सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। हमारा आज का विषय है बृहस्पति शांति हेतु उपाय। जी हाँ, बृहस्पति दोष हो गया है। बृहस्पति ग्रह की अशुभ दशा चल पड़ी है। पीड़ित हैं हम, परेशान हैं हम। शांति करनी ही पड़ेगी। शांति के अतिरिक्त शरण नहीं है कहीं। कैसे हुआ यह दोष? जी हाँ, जाने अनजाने में गुरु का तिरस्कार कर दिया होगा आपने। सुना है ना, गुरुम हुम कृत्य तुम कृत्य विप्रम निर्जित्य वादत श्मशाने जायते वृक्ष कंक गृध्रादि सेविता। गुरु का निरादर करोगे, किसी विप्र को, किसी ब्राह्मण को तर्क वितर्क वाद विवाद से जीतने का प्रयास करोगे, बस बीज बो दोगे बृहस्पति की क्रूरता के। आप पर क्रूर होकर बृहस्पति बरस पड़ेंगे, जीना दूभर हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो गया था यह पाप, निराकरण भी तो है। जी हाँ, ग्रंथों में लिखा गया है हमारे ही कल्याण के लिए। आइए आज हम परिचर्चा करते हैं। ऐसी स्थिति अगर आ जाए, कैसे निपटना है उससे। धन्यवाद है ऋषियों का, जिन्होंने ये मार्ग बतलाया है। कोटि कोटि नमन है उन्हें। जी हाँ, बृहस्पति यदि क्रूर हो गए हैं, एक माला प्रतिदिन जाप कर लीजिए। गुरु का तंत्रोक्त मंत्र है ना, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः। 19,000 बार जपना होगा इसे। अगर यह नहीं, एक और भी मंत्र है, ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। 16,000 बार जपना होगा इसे। बृहस्पति का अशुभ प्रभाव दूर हो जाएगा। बृहस्पति का वार हो, कुछ वस्तुओं का दान करें, तब भी इसका दुष्प्रभाव टल जाएगा। पीला अन्न दान कर दीजिए, सोना दान कर दीजिए, हल्दी की गांठें दान कर दीजिए, नींबू किसी को भेंट कर दीजिए, शहद दान कर दीजिए, पीला फूल, पीला फल निवेदित कर दीजिए ब्राह्मण देवता को, अथवा ऐसे व्यक्ति को जो सात्विक हो, सद्गुणी हो, मित्र हो, प्रियवर हो। ये वस्तुएं, पीला अन्न, सोना, हल्दी की गांठें, नींबू, शहद, पीला फूल, पीले फल भेंट करोगे, बृहस्पति का प्रभाव टल जाएगा। माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करना होगा, पितरों का आदर करना होगा। बृहस्पति बड़ा अच्छा फल देगा। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ के सामने गाय के घी का दीपक जला डालिए। देखिए कैसे छूमंतर होता है बुरा असर गुरु महाराज का। गुरुवार का दिन हो, केले के पेड़ पर जल चढ़ा दो। गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाने से दुष्प्रभाव मिट जाता है इसका। गुरुवार के दिन रोटी में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डाल दीजिए, गाय को खिला डालिए, बृहस्पति का प्रभाव टल जाएगा। गुरुवार का दिन हो, हल्दी पीस डालिए, आलू उबाले हुए उनमें उस हल्दी को मिला दीजिए, गौ माता को खिला डालिए,
इसका बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। केसर का टीका लगाइए, तिलक लगाइए केसर का। ब्राह्मणों को, गरीबों को दही चावल खिलाइए। जी हाँ, ब्राह्मण देवता को आदर सहित बुलाइए, भोजन करवाइए, दही चावल उनको खिलाइए। और कोई निर्धन दिख जाए, उसे भी यही कुछ करवाया जा सकता है। जी हाँ, बृहस्पति का गायत्री मंत्र भी तो है, बड़ा प्रभाव है उसका। ओम गुरुदेवाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। फिर से पुकारे ना, ओम गुरुदेवाय विद्महे वाणीशाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। जी, बृहस्पति कवच भी तो है ना, उसका पाठ किया जा सकता है। बहुत ही प्रभाव है बृहस्पति कवच का, इसे नियमित कर लीजिए विनियोग द्वारा। ओम अस्य श्री बृहस्पति कवच महामंत्रस्य ईश्वर ऋषि अनुष्टुप छंद बृहस्पतिर्देवता गम बीजम श्रीं शक्ति क्लीं कीलकम बृहस्पति प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ध्यानम् अभीष्टफलदं वन्दे सर्वज्ञं सुरपूजितम् अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिम्। कवचं बृहस्पतिः शिरः पातु, ललाटं पातु मे गुरु, कर्णौ सुरगुरु पातु, नेत्रे मे भीष्टदायक, जिह्वां पातु सुराचार्य, नासं मे वेदपारग, मुखं मे पातु सर्वज्ञ, कंठं मे देवता गुरु, भुजावङ्गिरस पातु, करौ पातु शुभप्रद, स्तनौ मे पातु वागीश, कुक्षिं मे शुभलक्षण, नाभिं देवगुरु पातु, मध्यं पातु सुखप्रद, कटिं पातु जगद्वन्ध, उरु मे पातु वाक्पति, जानुजङ्घे सुराचार्य, पातौ विश्वात्मक सदा, अन्यानि यानि चाङ्गानि, रक्षेन्मे सर्वतो गुरु। इत्येतत् कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यं य पठेन्नर, सर्वान् कामान् नवाप्नोति, सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्री बृहस्पति कवचम। फलश्रुति इसकी अवश्य पढ़नी चाहिए, फलश्रुति यही है ना, इत्येतत् कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर, सर्वान् कामान् वाप्नोति, सर्वत्र विजयी भवेत्। बृहस्पति गुरु कहते हैं इन्हें, जिंदगी के हर पहलू पर प्रभाव है इनका। बृहस्पति हमारी जिंदगी की दिशा और दशा बदलते देखे गए हैं। बृहस्पति नौकरी भी दिलवाते हैं। बृहस्पति वित्त, कानून, सलाहकारिता के क्षेत्र से भी संबंधित हैं। हमारे खर्च को, हमारी कमाई को संतुलन देने में बृहस्पति का ही हाथ है। नौकरी शनि देते हैं, लेकिन नौकरी में स्थिरता, उन्नति बृहस्पति ही देते हैं। बृहस्पति कमजोर हो, कम वेतन की नौकरी करनी पड़ती है।
कमजोर बृहस्पति की वजह से नौकरी में बार बार मुश्किलें आती हैं। नौकरी के लिए बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। हर गुरुवार को वही दोहराना चाहिए जो हमने पहले चर्चा में लाया। जी हाँ, नौकरी तो है बृहस्पति के अधीन, पत्नी भी बृहस्पति के अधीन है, विवाह भी बृहस्पति के अधीन है। शादी को लेकर समस्याएं आ रही हैं, बृहस्पति का उपचार करना पड़ेगा। स्त्री का विवाह तो बृहस्पति से ही जुड़ा है। पत्नी कैसी होगी बृहस्पति से ही पता चलता है। सातवें घर में जन्म कुंडली में बृहस्पति बैठा हो, कमजोर हो, तो स्त्री के विवाह में तो अड़चन डाल ही देता है। कमजोर बृहस्पति हो तो बड़ी कठोर पत्नी देता है हमें, मुश्किलें बढ़ जाती है हमारी। बहुत आवश्यक है बृहस्पति को अनुकूल करना। मधुराष्टक पढ़ा जाए, सोने का छल्ला पुरुष पहन ले। गुरुवार को शिवजी को हल्दी और जल चढ़ाएं, धन की प्राप्ति हो जाएगी। बृहस्पति कमजोर हो, दरिद्रता आ जाती है, पैसों की कमी से लगातार जूझते हैं। ऐसी स्थिति आ गई हो तो हल्दी मिलाएं जल में और सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जाप करें 16,000 बृहस्पति गायत्री। ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि तन्न जीव प्रचोदयात्। इस मंत्र का 16,000 संख्या में जाप करना चाहिए। 1600 हवन में आहुतियाँ डालनी चाहिए। जी हाँ, हवन करना चाहिए। 1600 आहुतियाँ उसमें डालनी चाहिए। तर्पण 160 करने चाहिए। मार्जन 16 करने चाहिए और 2 ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाना चाहिए। व्रत भी एक अच्छा उपाय है, कर लीजिए बृहस्पतिवार के व्रत। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से प्रारंभ कर ही देना। जी हाँ, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रथम गुरुवार 3 वर्ष तक करिए अथवा 16 वर्ष तक करते ही जाइए। उसके पाप प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लेना होगा। रत्न भी पहना जाता है इसके लिए। अगर हमारी जन्म कुंडली में लग्न या त्रिकोण का स्वामी है, योगकारी है, तो हमें स्वर्ण धातु में पुखराज पहनना चाहिए। त्रिकोण का स्वामी बृहस्पति है और किसी कारण से अशुभ हो गया है, नीच है, नीच दृष्टि है, नीच ग्रह साथ बैठा है, तो सोने में पुखराज, येलो सैफायर या टोपाज ये पहन लेना चाहिए। 4 रत्ती से कम वजन का न हो, यह ध्यान रखना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष भी इसी के लिए पहना जाता है। रुद्र अष्टाध्यायी एक ऐसा ग्रंथ है जो इसके दुष्ट प्रभाव को समाप्त कर देता है। शिव सहस्त्र नाम भी एक उपाय है। रुद्र अभिषेक भी एक उपाय है। वैदिक बृहस्पति शांति अनुष्ठान भी इसी के लिए किया जाता है। बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है
एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। अगर बृहस्पति को अनुकूल करना हो तो शिक्षकों का सम्मान करना होगा, अपने बड़ों का सम्मान करना होगा, अच्छा आचरण करना होगा, फलदार वृक्ष लगवाने होंगे, फलों का दान करना होगा। जन्म पत्रिका के 5वें भाव में यदि शनि बृहस्पति का अरिष्ट बन गया हो तो वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी होगी, वह भी पूरे 40 दिन तक। यह दोष समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से सज्जनों की सेवा करें, गरुड़ पुराण का पाठ करें, पीले रंग का अधिक प्रयोग करें, पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करवाएं और कुल देवता, कुल देवी, वरिष्ठ व्यक्ति, उनका सम्मान करना कभी न भूलें। किसी बृहस्पतिवार को ब्राह्मण देवता को हल्दी, शहद, पुस्तक, पीला कपड़ा, शक्कर, केसर, स्वर्ण, पुखराज इत्यादि दान कर दें। और सबसे बड़ी बात, मधुरता लाएं जीवन में। इसके लिए मधुराष्टक से बढ़कर क्या होगा। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, वसनम मधुरम, चलितम मधुरम, चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर, पाणिर्मधुर, पादौ मधुरौ, नृत्यं मधुरं, सख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गीतं मधुरं, पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं, सुप्तं मधुरं, रूपं मधुरं, तिलकं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, कर्णं मधुरं, तरणं मधुरं, हरणं मधुरं, रमणं मधुरं, वमितं मधुरं, शमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गुञ्जा मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, वीची मधुरा, सलिलं मधुरं, कमलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गोपी मधुरा, गोपी मधुरा, लीला मधुरा, युक्तं मधुरं, मुक्तं मधुरं, दृष्टं मधुरं, सृष्टं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गोपा मधुरा, गावो मधुरा, यष्टिर्मधुरा, सृष्टिर्मधुरा, दलितं मधुरं, फलितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। अरे, ये 8 पद्य हैं मधुराष्टक के, मधुर हैं ये। इनका गान करें, बृहस्पति का अशुभ प्रभाव अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसी मधुरता को जीवन में लाएं, जीवन को मधुर मधुर मधुरतम बनाएं। मधुरता आएगी, बृहस्पति का दुष्प्रभाव जाता रहेगा। हम उपाय कर पाएं,
जीवन में भरी प्रकाश, अंधेरा मिटाएं। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।